हेलो गाइस। हम आज एक मशीन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है हैक्सुडो सर्च। ये मशीन एक इजी मशीन भी है और एक आप कह सकते हो कि जिसको इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत तो नॉलेज एनपीटी का होना चाहिए। वैसे तो सीटीएफ सॉल्व करने के लिए एनपीटी प्लस डब्ल्यूएपीटी वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी मशीन मिलेगी। ये लिनक्स से ही मिल सकती है, विंडोज़ की मिल सकती है, वेब मशीन मिल सकती है, एसएमबी मशीन मिल सकती है, मेल सर्वर मिल सकता है, फॉरेंसिक का मशीन मिल सकता है, कोई भी मशीन मिल सकता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ईजीपीटी के लिए, पीएनपीटी के लिए, ओएससीपी के लिए, उनके लिए ये सारे वॉक थ्रूज बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरे मैगजीन में mutebreak.com में एक मैगजीन है सीडीएफ वॉक थ्रू का। आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे वॉक थ्रूज मैंने अपलोड किए हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक मशीन को सॉल्व करने का बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। डिपेंड डिपेंड करता है एक पेंट्रेशन के माइंडसेट के ऊपर कि वो क्या प्रोसेस यूज करता है, कैसे एनुमरेशन करता है। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अ, जितना इजीली किसी मशीन को सॉल्व कर सके तो मैं करता हूँ। और ज़्यादा पहले मैं एनुमरेशन में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और चलिए सॉल्व करते हैं ये मशीन। मैं चालू कर लेता हूँ हैक्सुडो थॉर सॉरी हैक्सुडो सर्च। आप मेरे साइट में जाके भी विजिट कर सकते हैं, hackproofacademy.in। और जिन किसी को भी सीटीएफ या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो काली मेरा जो है वो चालू हो रहा है और हैक्सुडो भी मेरा चालू हो गया। वलहब के बहुत सारे मशीन्स हैं वॉक थ्रू में, मेरे मैगजीन में। और मैं धीरे धीरे वीडियोस भी बना रहा हूँ अपने वॉक थ्रू का। चलिए पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे मशीन का आईपी क्या है। तो उसके लिए मैं एआरपी यूज़ करूँगा, एआरपी स्कैन यूज़ करूँगा। हम नेट डिस्कवर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मुझे आईपी मिल गया 254, क्योंकि इसके सामने GmbH लिखा रहता है तो मुझे पता चल जाता है। अब मैं इसमें nmap चलाऊंगा, -pn -sv। ये ओपन पोर्ट चेक करेगा और सर्विसेज चेक करेगा वर्जन के साथ। ओके, तो मुझे 22 मिला है और 80 मिला है। 80 मतलब कि इसमें वेब सर्वर रनिंग है, कोई साइट रनिंग है, और इसका एसएसएच पोर्ट भी खुला हुआ है। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि इस आईपी पे कोई क्या क्या वेब पेज चल रहा है। क्या है आईपी? सॉरी, 254 है। ओके, तो ये मुझे एक साइट मिला है। इसको मैं सोच देखता हूँ कुछ मिल सकता है कि नहीं। कुछ नहीं है। ये है क्या, पहले मैं कुछ लिख के देखता हूँ इसमें। जैसे कि MUTEBRE के mutebreak.com सर्च किया मैंने, मुझे एक क्वेरी आया है, क्वेरी में क्लिक किया, ये चला गया सीधा गूगल पे। तो मतलब इस पे वेब सर्वर रनिंग है। तो मैं एक काम करता हूँ, डब चलाता हूँ। डब चला के देखता हूँ कि और क्या क्या है इसमें। याद रखिए, डब हो गया, DI बस्टर हो गया, फॉरेक्स बस्टर हो गया। इस तरह के कई सारे टूल्स हैं जो कि ब्रूट फोर्सिंग के लिए, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए है। मुझे robot.txt मिला है यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ फाइंड मी
नंबर वन सर्च इंजन मतलब गूगल ही है, एक तरह से ये बता रहा है। और कुछ मिल रहा है, और अकाउंट्स मिला है, अकाउंट्स में चेक करते हैं। होम पीएचपी रजिस्टर पीएचपी एसेट्स है, एसेट्स के अंदर क्या है, इसका कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा इसके अंदर। ओके, एडेड, ये सब पीएचपी पेजेस है। तो लाइसेंस है, एक लाइसेंस में चेक करते हैं। बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ इसी को एन्यूमरेशन बोलते हैं। आपका एन्यूमरेशन स्ट्रांग होना चाहिए, जिस वजह कर आपको सारा डिटेल्स जो है वो मिल सकता है। ओके, ओके, तो इससे इतना मिला। अब चलिए मैं एक काम करता हूँ, गोबस्टर यूज करता हूँ। गोबस्टर भी एक डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग है, इसका अपना वर्ड लिस्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ब्रूट फोर्सिंग में क्या निकालता है। ब्रूट फोर्सिंग, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के टूल्स होते हैं। DIR सर्च होता है, गोबस्टर होता है, डब बस्टर होता है, फेरोक्स बस्टर होता है जो कि मैंने यूज किया है, बहुत ही अच्छा टूल है। जब तक ये चल रहा है तो मैं काम करता हूँ, मैं निक्टो भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं निक्टो में कुछ दिखाता है कि नहीं दिखाता है। ओके, निक्टो में कुछ कुछ चीज जो है वो दिखा रहा है। यहाँ बता रहा है अपाची जो है आउट ऑफ डेट है, आउटडेटेड अपाची का वर्जन है। उसके बाद यहाँ दिखा रहा है अकाउंट डायरेक्टरी इंडेक्सिंग फाउंड, माइट बी इंटरेस्टिंग। अभी तो अकाउंट ही खुला हुआ है पीछे, ऐसा तो कुछ इसमें आया नहीं। आइकन रीड मी, आइकन्स के अंदर एक फाइल मिला है। जो भी टाइम लगता है वो एनुमरेशन में ही लगता है। एनुमरेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, किसी भी मशीन को सॉल्व करने के लिए उसका सारे डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएगा। डब बस्टर, गो बस्टर तो चल ही रहा है, बेसिकली वही सारे उठा रहा है जो मैंने इसमें उठाया था। एक काम करते हैं, डब बस्टर में डब में -x लगा के डॉट पीएचपी निकाल के एक बार चेक करते हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा कोई पीएचपी फाइल है जो कि हम लोगों को नहीं मिला। इंडेक्स डॉट पीएचपी निकला है, सर्च, सबमिट और सर्च। सबमिट क्या है एक बार चेक करते हैं, ये भी लगभग सेम ही है। अच्छा, निक्टो मेरा कंप्लीट हो गया है, निक्टो मेरा कंप्लीट हुआ है तो इसमें रीडमी डॉट एम, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पर एक फाइल मिला है .env, आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कंटेन क्रेडेंशियल्स, और एक फाइल है readme.md। तो पहले readme.md को कॉपी करते हैं और इस आईपी के बाद में के बारे में चेक करते हैं कुछ मिला कि नहीं मिला। तो इसमें बेसिकली दिखा रहा है द बेसिक सर्च इंजन, माई एसक्यूएल डेटाबेस है इसमें। ओके, माई एसक्यूएल डेटाबेस ये यूज कर रहा है, ठीक है, इतना तो पता चला। अब .env चेक करते हैं ये क्या है, देखते हैं। अब रीडमी को हटा के .env चेक करते हैं। ओके, तो ये हम लोगों को एक की दिया है फॉल्स, और लोकल होस्ट में माई एसक्यूएल चल रहा है, माई एसक्यूएल चल रहा है, इस आईपी में माई एसक्यूएल चल रहा है। डेटाबेस ये पोर्ट है, ये उसका आईडी है, ये पासवर्ड है। तो हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली, आप जब कभी भी किसी कोई मशीन सॉल्व करें तो एक बात याद याद रखिएगा कि एक नोटपैड रखिए हमेशा। उस नोटपैड में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है उसको नोट डाउन करते रहिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके।
तो इसको अभी हम फिलहाल खुला ही छोड़ देते हैं, और हम एक काम करते हैं, डब बस्टर, गो बस्टर में, अब गो बस्टर में भी सेम काम करते हैं, प्लस एक्स पीएचपी करके देखते हैं एक बार, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स मिलता है क्या। हम देखिए डब बस्टर भी यूज कर रहे हैं, डब भी यूज कर रहे हैं, गो बस्टर भी यूज कर रहे हैं, निट्टो भी यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसा टूल यूज करें जो कि एनुमरेशन में मदद करे, और छोटे से छोटा जो भी एविडेंस है, या फिर आप बोलिए कि जो भी फाइल्स है, जो एक टूल मिस कर देता है वो दूसरा टूल हम लोगों को खोज के दिखाता है। तो डब पे पहले मैंने माइनस एक्स प्लस पीएचपी लिखा, अब इसमें माइनस एक्स प्लस पीएचपी लिख के एक बार चेक करते हैं, ये प्लस कैप्स में रहेगा या स्मॉल में रहेगा, मुझे पता नहीं, शायद स्मॉल में रहेगा शायद। ठीक है, माइनस एक्स लिखने से क्या होता है ना, कि माइनस एक्स अगर आप के बाद कोई एक्सटेंशन देंगे, डॉट पीएचपी लिखेगा तो ये पीएचपी फाइल खोज के निकालेगा, डॉट जेपीजी लिखेंगे तो डॉट जेपीजी खोज के निकालेगा। वर्ड लिस्ट आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, रॉक्यूल यूज कर सकते हैं या सेकलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, ये पीएचपी फाइल्स खोज के दिखा रहा है हमें। देखिए मैक्सिमम फाइल्स और डायरेक्टरी वही दिखा रहा है जो हम लोग को डब ने दिखाया, और पिछला स्कैनिंग जब हम किए गोबस्ट से तो दिखाया। लेकिन इसमें एक फाइल आपको और दिख रहा है, सर्च वन डॉट पीएचपी। अब चेक करते हैं ये सर्च वन डॉट पीएचपी क्या है। ओके, ये दिख रहा होगा, ये अबाउट का पेज है, ये कांटेक्ट का पेज है। ओके, अब ये सर्च है, यहाँ पर चेक चेक करते हैं, कुछ इसमें कनेक्शन नहीं इसका। चलिए सोर्स में चेक करते हैं। तो ये जो फाइल्स मिल रहे हैं इसका सोर्स में देखिए, यहाँ पर एक चीज मुझे मिला है, तीन चीज बेसिकली मिला है। क्वेश्चन मार्क फाइंड इक्वल्स टू होम डॉट पीएचपी, क्वेश्चन मार्क मी इक्वल्स टू अबाउट डॉट पीएचपी, फज इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी। ओके, तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे कि सर्च वन फाइंड डॉट होम डॉट पीएचपी है, ये तो अभी खुला हुआ है, एक बार ट्राई करते हैं इस फील्ड को एक बार, है ना। यहाँ पर फाइंड है ना, यहाँ पर अगर हम मी लिखेंगे, मी लिखने के बाद, सॉरी, अबाउट डॉट पीएचपी, और यहाँ पर चलो होम ही लिख के पहले चेक करते हैं क्या आता है। कुछ नहीं आया। अबाउट, सॉरी, इक्वल्स टू ए बी ओ यू टी, कुछ आएगा? कुछ कुछ नहीं आया। चेक करते हैं इसमें एलएफआई है कि नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या है, स्लैश ई टी सी, नहीं आया। अगर हमें ये जानना है कि इसमें इस लिंक पे बेसिकली अगर एलएफआई है कि नहीं है, अगर ये जानना है तो उसके लिए हम एक और टूल यूज करेंगे। अ, हम एक काम करेंगे ना, इसको यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एफ यू जेड जेड इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी। ओके, तो एफ यू जेड जेड इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी कहाँ चला गया। तो यहाँ मी को हटा के अगर हम इक्वल्स टू, सॉरी, स्मॉल में कर देते हैं इसको, कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी अगर हम करेंगे, अब ये जो लिंक है बेसिकली इसको हम फजिंग करके एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए।
फर्स्ट की जगह में क्या होना चाहिए जिससे हम इसमें LFI ढूंढ सके। पर चेक करते हैं, ये भी एनुमरेशन का ही पार्ट है, इसको चलने देते हैं। ये तो मेरे ख्याल से खत्म ही होने वाला है। crawler डॉट पी एच पी, CRAWLER, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। CRAWLER.php, what is this file? CRAWLER स्पेलिंग सही है क्या? CRAWLER, अच्छा अच्छा, ये स्टेटस 500 है, ये खुलेगा नहीं, सॉरी, जो 200 था, 200 जो स्टेटस था, मतलब कि वो ओपन हो गया। अब मैं एक काम करूंगा कि ये तो कुछ नहीं हुआ, ये अब मैं इस लिंक को मैं चेक करता हूँ, क्योंकि इसके यहाँ पर दिखा रहा है कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी फजिंग टूल जो है, एक बार मैं चेक करूंगा FFUF से, सॉरी WFFUF। ये बेसिकली क्या करेगा कि इसका अपना वर्ड लिस्ट है, और इस पर्टिकुलर लिंक पे वो चेक करेगा कि FUZZ की जगह में क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पर LFI है, मतलब लोकल फाइल इंक्लूजन अगर है, तो वो क्या होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। ये सारे कमांड जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारे मेरे वॉक थ्रू में भी है, जो कि है आपका म्यूटब्रेक.com के मैगजीन में। उसका लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो मुझे मिला है ME, वो कैपिटल में था, ये स्मॉल में है। तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल यूज करूंगा, ME इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी, और कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी की जगह में से अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ETC पास WD, वेरी गुड। ये देखिए, इसका मतलब कि ये लिंक जो है वो मेरा LFI से काम कर सकता है। ओके, अभी ETC की जगह पे मैं शैडो एक बार लिख के देखता हूँ, नहीं खुलेगा, तो मैं ETC पास WD खोलता हूँ। अब आप एक चीज देखेंगे, इसका अगर आप सोर्स पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर वे में ये पूरा दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से ये प्रॉपर वे में दिखेगा। तो इसमें से ये फाइल देख के आपको क्या समझ में आता है? आप ये समझ में आपको आ रहा है कि इसका जो यूजर है वो जॉन है, एक यूजर जॉन है, एक यूजर मोनाली है, माई एसक्यूएल भी चल रहा है, हैक सूडो भी एक यूजर है, देखिए हैक सूडो भी एक यूजर है, और इसमें और भी यूजर है, रूट भी एक यूजर है। तो ये इस फॉर्म को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। अब एक चीज आप देखिए यहाँ पर कि इस फॉर्म में मुझे हैक्सुडो मिला है, मोनाली मिला है, और जॉन मिला है। ओके, और इस फॉर्म में शुरुआत में मुझे मिला था ये क्रेडेंशियल, माई एसक्यूएल का भी एक यूजर आईडी लॉगिन है यहाँ पर, ठीक है, और नेम है हैक्सुडो सर्च। तो एक 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 हम लोग एक काम ये करते हैं कि जो 3 या 4 यूजर हमको मिला है, हम हाइड्रा इसे यूज करके SSH से लॉगिन करके एक बार चेक करते हैं कि ये जो पासवर्ड है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। कुछ तो पासवर्ड मिला है, देखिए यहाँ पर एक मिला और यहाँ पर एक मिला है। तो इसको, ये हैश को बेसिकली जो है, ये बेस 64 हैश है, यहाँ पर दिख रहा है। तो एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर ये एक साइट है जो कि बेस 64 को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो हम एक बार चेक करेंगे कि वो जो हमें टैग मिला, ये कोड मिला है, हैश मिला है, वो बेसिकली क्या है, पता चल पाएगा क्या? अगर इसको डिकोड करें तो, हाँ, हैक sudo हेल्प यू टू लर्न CTF कॉन्टैक्ट अस whacksudo so and so। तो ये बेसिकली मेरे कोई काम का नहीं रहा। हम अब एक काम ये करते हैं कि ये तो मुझे मिल गया, कंट्रोल C दबा के इसको बंद करते हैं। चलो,
स्क्रीन क्लियर करते हैं। अब हम करते हैं हाइड्रा लिखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हाइड्रा एल। मुझे पॉल मिला है। अब मैं स्मॉल में भी लिख दिया हूँ और कैपिटल पी भी लिखा हूँ। पीटर मिला है। बॉब मिला है। बॉब भी मिला है क्या, एक बार चेक करते हैं। बॉब 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 तो नहीं दिख रहा मुझे। रूट दिख रहा है, रूट तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। अच्छा, हैक सूडो मोनाली जॉन। सर्च भी एक यूजर है, SEARCH, तो चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, पीटर बॉब नहीं है ना, सॉरी बॉब तो नहीं है। सर्च कॉमा देके SEARCH, एस को कैपिटल भी कर दिया कि हो सकता है कि कोई यूजर मिल जाए। अब स्मॉल एल जो लिखा हूं मैं यहाँ पर, उसका मतलब कि मैं डायरेक्ट कॉमा कॉमा देके सारे यूजर्स का नाम लिख सकता हूँ। पी में मैंने rocky.txt का ये लिंक दिया है। तो अगर मैं इसको स्मॉल पी करूंगा और जो पासवर्ड मुझे मिला है यहाँ पर, ये वाला पासवर्ड माई के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और मैं rocky.txt को यहाँ से हटा देता हूँ। पहले कोई मशीन सॉल्व किए थे शायद, उसी का ही लिखा हुआ है। अब ये आईपी मैंने लिखा विक्टिम मशीन का और एसएसएच मार के एंटर कर दिया। अब अगर इस वर्ड से और इस पासवर्ड से ये 1 2 3 4 5 6 यूजर्स में से कोई एक यूजर, ऐसे मैंने तो हैक्सुडो लिखा ही नहीं, सॉरी। हाइड्रा में एक यूजर और था मेरा, हैक्सुडो यूजर था, है ना। तो वो यूजर कहाँ है मेरा, वो यूजर है कहाँ, हैक्सुडो, यस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने तो हाइड्रा में इसको लिखा ही नहीं, तो इसको भी डाल देते हैं। हाँ, कॉमा कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट वी, सॉरी गलती हो गया, कॉमा कंट्रोल शिफ्ट वी और कॉमा कंट्रोल शिफ्ट वी, एच को कैपिटल कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि नाम जो है वो शुरुआत में कैप्स में भी हो सकता है, एक्सूडो स्मॉल में भी हो सकता है, वो चेक करने पर डिपेंड करता है। ये इनोवेशन का ही एक पार्ट है। अब ये सारे मैंने नाम दे दिए कॉमा करके और एक पासवर्ड दिया मैंने। वो पासवर्ड किसके साथ अप्लाई अप्लाई होगा, और अगर एसएसएच अगर है इस पे किसी में, तो हमें मिलेगा। एसएसएच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एनमैप के दौरान पता चला था कि पोर्ट 22 ओपन है। चलिए चेक करते हैं। ओके, क्या हुआ, वन टास्क वन सर्वर ओवरराइड नहीं मिला क्या। एक काम करते हैं, हाइड्रा करते हैं। पासवर्ड मिल गया ना, अच्छा हाँ, ये तो गलत है ना, आईपी गलत है, सॉरी, दूसरे मशीन का है। इस मशीन का आईपी क्या है, इस मशीन का आईपी जो है वो है 31 254। अब चेक करते हैं, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख गया कि मुझे एक पासवर्ड वैलिड मिल गया, है ना। लेकिन वन टारगेट कंप्लीटेड, जीरो वैलिड पासवर्ड फाउंड। अरे यार, जीरो फाउंड, SSH जीरो फाउंड। एक काम करते हैं, हम SSH मार के ही चेक कर लेते हैं पहले। पहला यूजर क्या है मेरा, PAUL। ठीक है, इसका पासवर्ड जो है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। पासवर्ड क्या था यार, कॉपी, ठीक है, 254 ना,
ये तो नहीं है, पॉल नहीं है। पॉल के बाद होगा क्या? जॉन। ये चेक करते हैं, इसका पासवर्ड डालते हैं। नहीं, ये भी नहीं है। इसके बाद और क्या था? MONALI, मोनाली। SSH, MONALI। देखते हैं ये इसका पासवर्ड काम करता है कि नहीं करता है। नहीं, ये भी नहीं करेगा। अब बचा हैक्सुडो। HACKSUDO। पासवर्ड ये डालते हैं। ओके। तो वो जो पासवर्ड मुझे मिला था, मतलब ये वाला पासवर्ड जो मिला है एसक्यूएल सर्वर का, यही पासवर्ड है, और यूजर जो होगा वो हैक्सुडो होगा। तो हैक्सुडो कहाँ से निकला? वो यहाँ से निकला। LFI से मुझे पता चल गया। अब मैंने एक्सेस कर लिया इसको, मैं यहाँ चला गया, ठीक है। अब हैक्सुडो के से मैं SSH करके यहाँ पर अंदर घुस गया हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे sudo -l। तो ये बता रहा है नॉट फाउंड। ऐसे कितने फाइल्स हैं ls-la etc पास जरूर देखते हैं इसमें रीड राइट परमिशन है कि नहीं है। नहीं, इसमें सिर्फ रूट का ही परमिशन है। अगर होता तो इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं हम। इसमें एक बेसिकली एक क्या बोलते हैं, ऐसे कितने फाइल्स हैं जिसमें सुडो परमिशंस है, वो निकालने के लिए एक एक लाइन का कोड आता है। स्टेप मैंने लिखा है वो चीज। हाँ, मैं यहाँ लिखता हूँ फाइंड स्पेस -type टाइप स्पेस FPERM स्पेस 4000 टू डेव नल। अब ये कोड देखते हैं, एक्सप्रेशन कुछ गलत है इसमें। इसमें शायद कुछ गलती है। एक नोट्स आप बना के रखिए, यहाँ तक ठीक है। टाइप ये शायद यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा। ये भी गलत है। PERM, एक सेकंड। मैंने नोट्स बना के रखा है और नोट्स पर ही मैं के चलिए ये मैं यहाँ डाल देता हूँ। और ये मुझे बताएगा कि कितने फाइल्स हैं जो कि जिसमें सूडो प्रिविलेजेस है। जब भी आप मशीन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा कॉमन फाइल्स दिखेगा ये कोड डालने के बाद। तो उन सबको आप इग्नोर कीजिएगा। कोई ऐसा चीज अगर आपको दिखता है कि जो यूनिक है, जो इस मशीन पे दिख रहा है पिछले मशीन में नहीं दिखा था, उसको पिकअप कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये सारे जो है, ये सारे चीजें मुझे हर मशीन में दिखते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इस पे नहीं है। अब यहाँ लास्ट लाइन में मुझे देखिए एक ये चीज दिख रहा है मुझे, होम हैक्सुडो सर्च टूल सर्च इंस्टॉल। तो पहले मैं यहाँ पर इस फील्ड में घुस के चेक करता हूँ, इस सॉरी इस डायरेक्टरी में ls-la। देखिए इसमें एक फाइल है जो कि रूट प्रिविलेजेस यूज कर सकता है, लेकिन उसमें कैपिटल S भी है। S का मतलब आता है कि इसको नॉर्मल यूजर भी यूज कर सकता है एज अ रूट। मतलब इसका मतलब कि इसमें सुडो प्रिविलेजेस है इस फाइल पे। अब इस फाइल के साथ साथ एक फाइल और भी है, पहले चेक करते हैं। एक कमांड आता है फाइल सर्च SEARCH सर्च INSTA इंस्टॉल। ये बताएगा कि ये कौन सा फाइल, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, कैट करके दूसरा फाइल जो है उसको सर्च करते हैं।
देखते हैं, सर्च instal install डॉट सी, सॉरी, ये फाइल क्या करता है? अरे ओके, जब ये कैट करके मैंने दूसरा फाइल किया तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ कमांड लिखा हुआ है, और ये एक फाइल को एग्जीक्यूट करता है, इंस्टॉल। ओके, तो सर्च इंस्टॉल के थ्रू हम एक इंस्टॉल का फाइल बनाते हैं टेम्प फोल्डर में पहले। तो हम बनाएंगे इंस्टॉल का फाइल सेम नाम से। तो हम बनाएंगे ई सी एच ओ, यहीं से बना सकते हैं एक को, बिन बैश माइनस आई इंस्टॉल, बन गया। ओके, अरे अरे, तो इसी में बन गया, सॉरी, एल एस, नहीं नहीं नहीं, हम ठीक है, यहीं पर ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल का एक फाइल बना, उसको सी एच, नहीं, टेम्प के अंदर बनाते हैं, वहां एग्जीक्यूट करना आसान होता है बेसिकली। ई सी एच ओ एक को बिन, ये धीरे धीरे करते करते आपको आइडिया आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करें तो हो सकता है कुछ एरर दिखाए। टेम्प फोल्डर में इजीली बन जाता है, वहां से एग्जीक्यूट भी हो जाता है। और ये इसको हम बनाएंगे टेम्प, सॉरी टेम्प नहीं, टी एम पी। टी एम पी जो होता है विंडोज के लिए टेम्प होता है, इंस्टॉल। ये बनेगा कहाँ पर? ये बनेगा टेम्प फोल्डर के अंदर। बन गया। अब सी एच एम ओ डी करते हैं, प्लस एक्स देते हैं, और आई एन एस टी टेम्प के अंदर है ना, टी एम पी, मतलब टेम्प के अंदर जो फाइल मैंने बनाया है इंस्टॉल, उसको ये एग्जीक्यूटेबल परमिशन देगा। दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि सर्च इंस्टॉल को रन करा के एक बार चेक करते हैं। सर्च इंस्टॉल, नॉट फाउंड। सुडो कर लें, सुडो नॉट फाउंड। सर्च इंस्टॉल जो है वो सर्च इंस्टॉल डॉट सी को एग्जीक्यूट कर रहा है। सर्च इंस्टॉल डॉट सी जो है वो, उसमें जो कोड लिखा हुआ है वो एक और फाइल को एग्जीक्यूट करता है जो कि इंस्टॉल है। ठीक है, और इंस्टॉल फाइल जो है वो मैंने बनाया है अभी। हो सकता है कि ये कहीं पर और ये फाइल होगा, लेकिन पाथ अगर मैं चेंज कर दूं इंस्टॉल फाइल का, जो एग्जिस्टिंग पाथ है, अगर मैं इसको डाइवर्ट कर दूं टेम्प फाइल में, तो कैसा रहेगा? क्या मैं लिखूंगा ई एक्स पी ओ आर टी एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू, एक्सपोर्ट पाथ, इसका क्या था यार, हाँ, path equals to tmp dash this dollar path, सॉरी। ये बेसिकली क्या करेगा ना, कि जो भी एग्जिस्टिंग पाथ होगा इंस्टॉल फाइल का, मुझे नहीं पता कि इंस्टॉल फाइल कहाँ पर है, तो वो फाइल का जो पाथ होगा, जो डिफॉल्ट पाथ होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा टेम्प के अंदर। तो जब भी मैं सर्च इंस्टॉल एग्जीक्यूट करूंगा वो हिट करेगा सर्च इंस्टॉल डॉट सी को। सर्च इंस्टॉल डॉट सी हिट करेगा इंस्टॉल फाइल को। अगर इंस्टॉल फाइल को हिट करने से पहले वो जाएगा टेम्प फोल्डर के अंदर, चेक करेगा कि इंस्टॉल डॉट पीएचपी है कि नहीं, अगर मिलेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और इंस्टॉल डॉट पीएचपी के अंदर मैंने लिखा हुआ है बिन बैश। तो जो कि मैंने सर्च इंस्टॉल जो फाइल है उसे एग्जीक्यूट अगर करूंगा तो वो उस पर सूडो प्रिविलेजेस है। तो जो मेरा
इंस्टॉल फाइल जो एग्जीक्यूट होगा वो भी रूट प्रिविलेजेस से, मतलब कि रूट प्रिविलेजेस से ही, सूडो प्रिविलेजेस से ही एग्जीक्यूट होगा। अगर सूडो प्रिविलेजेस से बिन बैश मेरा एग्जीक्यूट होता है तो मुझे रूट का शेल मिल जाना चाहिए। चेक करते हैं। सॉरी, सर्च इंस्टॉल नहीं आया। ओके, एक मिनट, सूडो लगाते हैं, इंस्टॉल, सर्च इंस्टॉल, INS सर्च, सर्च इंस्टॉल था कि क्या था? सर्च इंस्टॉल था, सर्च इंस्टॉल, अच्छा अच्छा, इंस्टॉल फाइल ना, आई ना इंस्टॉल। हम लोग क्या फाइल बनाए हैं? इंस्टॉल ही बनाए हैं। ओके, एक मिनट, एक काम, एक मिनट और, एक ये ऐसे करके देखते हैं। सर्च इंस्टॉल, चले, क्यों नहीं आ रहा यार? एक बार और ट्राई करते हैं। -p लगाने से क्या होगा ना कि कोई भी एग्जिस्टिंग अगर एरर है तो वो चला जाएगा। चेक करते हैं, ये भी नहीं हुआ। अच्छा, CDTMP में फाइल बना है क्या? इंस्टॉल नाम का फाइल बना है, ls-la, इंस्टॉल, हाँ एग्जीक्यूट परमिशन है एक्सुडो को। कैट करके एक बार चेक करते हैं क्या है इसके अंदर। बिन बैश -i टेम्प के अंदर ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो फाइल मुझे मिला है यहाँ पर, इसे मैं कॉपी करूँगा, SEARCH इंस्टॉल, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक काम और करते हैं, ऐसे कर दिए इसको, सॉरी, पहले एक काम करते हैं, पहले इस पूरा हटा देते हैं। ठीक है, टूल्स, CD करके प्रेस के अंदर घुसते हैं। ls हमारे सर्च इंस्टॉल है, पहले RM करके INST इंस्टॉल हटाते हैं, हट गया। उसके बाद नहीं हो रहा है, temp install bin bash not found। तो पहले एक काम करते हैं, CDTMP चलते हैं, ls करते हैं, इंस्टॉल है ना, पहले इसको RM करके INSTA इंस्टॉल को हटाते हैं। इंस्टॉल हट गया। अब चलते हैं हम पहले उस टूल के अंदर, टूल्स के अंदर, क्या था वो टूल जिसका, टूल्स, सर्च टूल्स, सर्च टूल्स, CD होम, CD सर्च। एक काम करते हैं, फिर से ये वाला जो ये वाला कोड है, ये वाला कोड फिर से एक बार चलो रन करते हैं। देखो मुझे पाथ मिल गया। अब मैं यहाँ तक जाता हूँ, पहले कॉपी CD आई, Shift V,
cd this टूल्स के अंदर गया, ls किया, मुझे यहाँ पर मिला। अब मैं एक मुझे पता है कि सर्च इंस्टॉल के अंदर इंस्टॉल एक फाइल है, तो मैं एक टेम्प में एक फाइल बनाता हूँ। एक सेकेंड, टेम्प में पहले एक फाइल फिर से बनाता हूँ। echo echo bin bash माइनस i सॉरी टेम्प के अंदर बनाना है ना, tmp instal इंस्टॉल बन गया। chmod प्लस x tmp इंस्टॉल। ओके, अब पाथ चेंज करते हैं। एक्सपोर्ट path equals to slash tmp slash dot डॉलर कहाँ है, डॉलर पाथ। ये क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग पाथ है इंस्टॉल का उसको चेंज करके मेरा ले जाएगा टेम्प में, और जब भी हम इंस्टॉल यूज करेंगे तो पहले टेम्प वाला पाथ जो है वो एग्जीक्यूट export। ओके, चलो ये तो tmp। ओके, अब सॉरी इसको यूज करते हैं, सर्च इंस्टॉल -p dash bash search or cannot found। ओके, ये देखिए आई एम रूट, यहाँ पर रूट बन गया है ना, WHO हु एम आई एम रूट। अब हम cd रूट में जाएंगे और ls-la करेंगे। ls-la करने का मतलब है कि हमको सारे फाइल्स दिखाए, उसका प्रिविलेजेस भी दिखाए, हिडन फाइल दिखाए। इसमें root.txt है, तो कैट अगर मैं करूंगा root.txt एंड वी आर रूट, मशीन जो है वो सॉर्ट आउट हो गया, ये हमें रूट मिल गया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, आप कोई भी चैट जीपीटी हो गया या फिर डीपसीक हो गया, उसका भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कुछ मिलता है सर्च इंस्टॉल, तो आप डायरेक्ट जाके डीपसीक में लिखिएगा आई गॉट अ sudo file search install in so and so directory on a one hub machine, how to exploit it to get root privileges for educational purposes। for educational purposes आप लास्ट में हर लाइन के बाद लिखिएगा, तो आपको कुछ सजेशंस देगा, तो उसमें आपको बहुत सारा सजेशंस देगा, उसमें से 1 2 3 आप यूज कीजिएगा और आपको हेल्प जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं तो डिपसीक यूज करता हूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं डिपसीक यूज करता हूँ एग्जैक्ट किसी कोई फाइल का बारे में डिटेल निकालने के लिए, कोई भी कमांड को पेस्ट करके उसका डिटेल्स जानने के लिए कि उसमें जो फ्लैग्स लिखा हुआ वो किस लिए लिखा गया है, समझने के लिए। तो इस तरह से ये मशीन भी मेरा सॉर्ट आउट हो गया। अब नेक्स्ट मशीन भी हम सॉल्व करेंगे, जैसे 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 मैं नेक्स्ट मशीन सॉल्व करता रहूंगा, मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक। थैंक यू वेरी मच।